आपकी बारी है, बोलिए भाई, कैसे आप ये तूफान का सामना करेंगे? संजू वर्मा, बोलिए। मानक जी, कुछ पंक्तियां हैं। ये शशि थरूर ने पार्लियामेंट में कही थी बीजेपी पर कटाक्ष लेते हुए, पर मैं ये कांग्रेस के लिए कहूंगी। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो राहुल गांधी और इनके जितने भी चरण चुंबक हैं, दिल को बहला सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेगा, एटम बॉम्ब फूटेगा, तूफान आएगा, पर हर बार यह हाइड्रोजन बॉम्ब टाए टाए फिस हो जाता है। और मैं कभी भी अपनी बात बिना डेटा के नहीं कहती, डेटा तो दूंगी, पर एक बात आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगी। इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अडानी मुद्दा, मणिपुर, पेगासस, सीएए, वक्फ बिल, आर्टिकल 370, एसआईआर, डोकलाम, गालवान, इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार ने विपक्ष के साथ डायलॉग करने के लिए कहा, हम राजी हैं, हम सदन में आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए राजी हैं। पर भागा कौन? भगोड़ी विपक्ष ने एक भी डिस्कशन में सीरियसली भाग लेना मुनासिब नहीं समझा। तो मेरा पहला तर्क यह है, क्या राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन है? जी नहीं। सभी मुद्दों पर राहुल गांधी का रवैया रहा MIA, मतलब मिसिंग इन एक्शन। सीरियस पॉलिटिशियन तो है ही नहीं। दूसरा मुद्दा, अभी बात करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील की। मुझे नहीं पता यहां कोई अर्थशास्त्री है कि नहीं, पर मैंने राजनीति तो अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन की है। मैंने दशकों बिता दिए अर्थशास्त्री इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में। तो आपको कुछ कहना चाहूंगी। ओवरऑल टैरिफ कितना है इंडिया यूएस ट्रेड डील के तहत? 18%। बट यदि आप वेटेड एवरेज टैरिफ लें, कितना हो जाता है भारत के लिए? सिर्फ 14.6%। अभी यदि आप रेसिप्रोकल टैरिफ लें तो कई ऐसी चीजें हैं जहां भारत को सिर्फ 0 टैरिफ देना है। चौथा और सबसे अहम बिंदु यह है कि हमारे सबसे 2 अहम निर्यात किस चीज में होते हैं? सबसे बड़े हमारे 2 एक्सपोर्ट हैं, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में टैरिफ है 0, ZERO। अभी 5वां मुद्दा, हाल ही में 36 घंटे पहले नई फैक्टशीट जारी की अमेरिका ने, जिसके तहत उन्होंने कहा हमने एग्रीकल्चर नामक टर्म डिलीट कर दिया, पल्सेस नामक टर्म डिलीट कर दिया, और जो $500 बिलियन का आयात पहले उन्होंने कहा था ये भारत की तरफ से कमिटमेंट है, उसको इंटेंडेड कर दिया। उन्होंने कहा कि $500 बिलियन का इंपोर्ट यानी आयात कमिटमेंट नहीं, सिर्फ भारत की तरफ से एक इंटेंट है। कमिटमेंट और इंटेंट के बीच का डिफरेंस समझे बिना दरबारी इकोसिस्टम उछल रहा है, मोदी सरकार पर तंज पे तंज कस रहा है। संजू, लेकिन सवाल यही है, अगर वाकई इतना सिंपल है सब कुछ, तो राहुल गांधी को पहले प्रिविलेज मोशन, उसके बाद प्रिविलेज मोशन वापस लेकर सब्सटेंटिव मोशन, सरकार डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही राहुल गांधी के साथ? करना क्या है आपको? मानव जी, बड़ी विनम्रता से, अभी कांग्रेस ने इतना कुछ कहा, थोड़ा तो मुझे भी वक्त दीजिए। यहां किसानों की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने अपने जमाने में जय जवान जय किसान के नारे को कभी आदर सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं। और 20 सेकंड में कहूंगी, पता है मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? पीएम किसान तो आपने सुना होगा। पीएम किसान स्कीम के तहत 11 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचा दी गई है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ इंश्योरेंस एप्लीकेशंस प्रोसेस कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 50,000 करोड़ की लागत के चलते 100 लाख हेक्टेयर को इरिगेशन कवर मिला। ओके संजू, ऑलराइट संजू, अब मैं सवाल दोहरा रहा हूं, ये राहुल गांधी के साथ क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे आप? पहले प्रिविलेज मोशन, अब सब्सटेंटिव मोशन, क्या वजह रणनीति बदलनी पड़ रही है आपको? मानक जी, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है,
अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है मानक जी कि आप सोचिए, आप यहां हमें किसी सब्जेक्ट पर, किसी विशेष मानक जी, मैं मुद्दे उत्तर पर दे बात दूं? करने के लिए बुलाते हैं। नहीं, पहले मैं बोल दूं, मैंने इनके बीच में एक बार टोका नहीं। मुझे आप बात बताइए, डिस्कशन थी बजट पर, यह कहेंगे मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर डिस्कशन करना है। मुद्दा था बजट, मोशन ऑफ थैंक्स। ओके, एक मिनट और दे रहा हूं, 1 मिनट सापरा जी आपका, 1 मिनट सापरा जी आपका, बोलिए। 1 मिनट और दे रहा हूं दोनों को। सापरा जी 1 मिनट बोलिए। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बदले अगर आयात निर्भर बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत की जनता जानती है कि कौन उल्लू बन रहा है और कौन दुनिया को उल्लू बनाने के लिए निकल पड़ा है। जब ट्रंप सीधे सीधे हमको धमकी देते हैं, हमारी संप्रभुता पर सवाल उठता है, जब वो कहते हैं कि तेल हम बताएंगे किससे खरीदना है और अगर रशिया से खरीदोगे तो हम 50% टैरिफ लगा देंगे, तो यानी मतलब तो यही बनता है ना कि हमने घुटने टेक दिए हैं, मतलब तो यही बनता है ना कि हमने सरेंडर कर दिया है। तो सरेंडर किए हुए व्यक्ति को देश की जनता जानती है, अब इतना स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। खैर, आपने किसानों की बात की कि किसानों को बीजेपी ने ये दिया वो दिया, सारी चीजें आपने बताई। क्या ये तमाम सारी चीजें दी है भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने? इसीलिए हमारे किसानों को आप अमेरिका के किसानों के सामने खड़ा कर रहे हो, जिनको सब्सिडी मिलती है 60 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, उनके सामने भारत के किसान को इसलिए आप प्रतियोगिता में खड़ा कर रहे हो? कर क्या रहे हो? आपको सूझबूझ नहीं है। ओके, ये डायलॉग संजू वर्मा, बाजी 1 नहीं मिनट चाहिए, आपका, डील चाहिए, ये याद रखिएगा। संजू वर्मा 1 मिनट आपका, बोलिए। और मानक जी, मैंने इनको टोका नहीं। मानक जी, मैं पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहती। जो राहुल गांधी सदन में खड़े होकर कहते हैं शेम नरेंद्र मोदी, शेम ऑन नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी साहब, शेम ऑन योर फादर राजीव गांधी। जब सिखों के गले में टायर लगा